एक करोड़ती विधवा औरत एक गरीब कुम्हार के घर सिर्फ एक रात रुकी थी। लेकिन सुबह होते होते वो अपना सब कुछ उसी के नाम कर चुकी थी। आखिर उस एक रात में ऐसा क्या हुआ, जानने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। रात का अंधेरा धीरे धीरे धरती पर अपनी चादर फैला चुका था, लेकिन उस रात का अंधेरा कुछ अलग ही था, जैसे उसमें कोई अनजाना डर छिपा हो। आसमान काले बादलों से पूरी तरह ढका हुआ था और बीच बीच में बिजली चमककर उस सन्नाटे को चीर रही थी। हर बार जब बिजली चमकती तो कुछ पल के लिए पूरी सड़क उजाले में नहा जाती और फिर तुरंत गहरे अंधेरे में डूब जाती। हवा इतनी तेज चल रही थी कि सड़क किनारे खड़े पेड़ जोर जोर से झूल रहे थे, जैसे किसी अनदेखे तूफान से लड़ रहे हों। उस सुनसान कच्चे रास्ते पर, जहां आम दिनों में भी बहुत कम लोग आते जाते थे, आज तो जैसे किसी इंसान की मौजूदगी का नामो निशान तक नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ बारिश की आवाज थी, तेज, लगातार और बेचैन कर देने वाली। उसी वीराने में एक काली चमचमाती कार अचानक झटके से रुक जाती है। इंजन की आवाज बंद हो जाती है और चारों तरफ सिर्फ बारिश और हवा का शोर रह जाता है। कार के अंदर बैठी होती है अनुराधा देवी, 37 साल की, बेहद खूबसूरत, सधे हुए व्यक्तित्व वाली एक अमीर महिला, जिसके चेहरे पर हमेशा आत्मविश्वास की एक परत रहती है। लेकिन इस वक्त उस परत के नीचे डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बार बार कार के शीशों से बाहर झांकती है, जैसे वो उम्मीद कर रही हो कि कहीं से कोई मदद मिल जाए। उसने तुरंत अपने मोबाइल को उठाया, नेटवर्क चेक किया, लेकिन स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा हुआ था। हे भगवान, उसके होठों से धीरे से निकला। वो गहरी सांस लेती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन ये वो अनुराधा नहीं थी जो बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग्स में फैसले लेती थी, जो करोड़ों का कारोबार संभालती थी। आज वो सिर्फ एक अकेली औरत थी जो इस सुनसान रास्ते पर फंसी हुई थी। वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन इंजन सिर्फ एक हल्की सी आवाज करके चुप हो जाता है। हर कोशिश के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी, जैसे आसमान भी उसकी हालत पर कोई रहम नहीं कर रहा हो। कुछ पल के लिए वो आंखें बंद कर लेती है। उसके दिमाग में बीते सालों की तस्वीरें घूमने लगती है। उसके पति की अचानक मौत, वो बड़ा सा घर जो अब खाली खाली लगता है, नौकर चाकरों की भीड़ के बीच भी अकेलापन, सब कुछ होते हुए भी कुछ न होने का एहसास। एक तेज बिजली चमकती है और उसकी आंखें खुल जाती है। वो खुद से कहती है, डरने से कुछ नहीं होगा अनुराधा, कुछ करना पड़ेगा। वो हिम्मत जुटाकर कार का दरवाजा खोलती है। बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा और बारिश की बौछार उसके चेहरे पर पड़ती है। उसका महंगा सूट कुछ ही सेकंड में भीगने लगता है। वो अपने हाथों को अपने शरीर के चारों तरफ कसकर पकड़ लेती है, जैसे खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रही हो। वो सड़क के चारों तरफ नजर दौड़ाती है। हर तरफ अंधेरा, कीचड़ और सुनसान। लेकिन तभी दूर कहीं, बहुत दूर, उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। वो कुछ सेकंड तक उसे ध्यान से देखती है, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रही हो कि वो कोई भ्रम नहीं है, वो शायद कोई घर है। उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की किरण चमकती है। बिना ज्यादा सोचे वो उस रोशनी की तरफ चल पड़ती है। रास्ता आसान नहीं था। कच्ची सड़क कीचड़ में बदल चुकी थी। हर कदम पर फिसलने का डर था। उसके पैर बार बार फिसलते, लेकिन वो खुद को संभाल लेती। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, बाल चेहरे से चिपक गए थे और उसकी सांसें तेज हो गई थी। लेकिन उस रोशनी तक पहुंचने की चाह उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। चलते चलते उसके दिमाग में एक अजीब सा डर भी उठ रहा था। क्या पता वहां कौन हो? क्या वो सुरक्षित होगा? क्या मैं सही कर रही हूं? लेकिन फिर वो खुद से कहती है, यहां खड़े रहने से तो बेहतर है आगे बढ़ना। लगभग 10 मिनट की मुश्किल भरी चाल के बाद वो उस रोशनी के करीब पहुंचती है।
अब साफ दिखाई देता है। एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी, जिसके बाहर एक टेढ़ा मेढ़ा दरवाजा है और अंदर से एक दिए की हल्की सी रोशनी बाहर आ रही है। झोपड़ी के बाहर कुछ अधबने मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं जो बारिश में भीग रहे हैं। वो कुछ पल के लिए वही खड़ी रहती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? वो खुद से पूछती है। लेकिन फिर एक तेज हवा का झोंका आता है और ठंड उसके शरीर में सिहरन पैदा कर देती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, दरवाजे के पास पहुंचती है और कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर कुछ हलचल होती है। अनुराधा की सांसें जैसे रुक जाती है। उसकी आंखें दरवाजे पर टिक जाती है, जैसे अगले ही पल उसकी किस्मत उस दरवाजे के पीछे खड़ी हो। और फिर धीरे धीरे दरवाजा खुलता है। दरवाजे के पीछे खड़ा होता है एक साधारण सा लेकिन मजबूत कदकाठी वाला युवक, करीब 26 साल का। चेहरे पर सादगी, आंखों में हैरानी, हाथों में मिट्टी लगी हुई। वो कुछ पल तक अनुराधा को देखता रहता है, भीगी हुई, डरी हुई, लेकिन गरिमा से भरी एक अमीर औरत, जो इस वक्त किसी भी आम इंसान की तरह बेबस दिख रही थी। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, बिना कुछ कहे। फिर अनुराधा धीरे से बोलती है। उसकी आवाज में थकान और उम्मीद दोनों झलक रही होती है। क्या मैं आज की रात यहां रुक सकती हूं? उस एक सवाल के साथ जैसे कहानी की असली शुरुआत होती है। दरवाजा खुलते ही कुछ पल के लिए जैसे समय ठहर सा गया। बाहर मूसलाधार बारिश, अंदर दिए की हल्की रोशनी और दरवाजे पर खड़ी एक भीगी हुई अमीर औरत, अनुराधा देवी, और उसके सामने खड़ा मिट्टी से सना एक साधारण कुम्हार लड़का, रामू। रामू की आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। उसने शायद अपने जीवन में पहली बार किसी ऐसी औरत को देखा था जिसके कपड़ों से ही अमीरी टपक रही हो, लेकिन इस वक्त उसकी हालत एक आम, डरी हुई इंसान जैसी थी। कुछ पल तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके हाथ अब भी मिट्टी से सने हुए थे और चेहरे पर काम करते करते आई थकान के निशान थे। अनुराधा ने फिर धीरे से कहा, मेरी कार रास्ते में खराब हो गई है। यहां आसपास कोई नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बस आज की रात यहां रुक जाऊं। उसकी आवाज में न तो कोई घमंड था, न कोई आदेश, बस एक सीधी, सच्ची विनती थी। रामू ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो अचानक आई इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके मन में कई सवाल उठे। कौन है ये औरत? इतनी रात को यहां कैसे आ गई? क्या ये सही है कि इसे अंदर आने दूं? लेकिन उसकी आंखों के सामने खड़ी अनुराधा की हालत देखकर उसके सारे सवाल धीरे धीरे पीछे छूटने लगे। वो थोड़ा सा एक तरफ हट गया और बोला, अंदर आ जाइए। बाहर बहुत बारिश है। उसकी आवाज में सादगी थी और एक इंसानियत भरा भरोसा भी। अनुराधा ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर आई, उसे एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। झोपड़ी छोटी थी, लेकिन हर चीज अपने स्थान पर सजी हुई थी। एक कोने में चूल्हा जल रहा था, जिसकी हल्की हल्की गर्माहट पूरे कमरे में फैल रही थी। दीवारों पर कुछ पुराने औजार टंगे हुए थे और जमीन पर साफ सुथरा मिट्टी का फर्श था। रामू ने जल्दी से दरवाजा बंद किया ताकि बारिश का पानी अंदर न आए। अनुराधा कुछ पल तक चारों तरफ देखती रही। उसके लिए ये सब नया था। इतनी सादगी, इतनी कमी, लेकिन फिर भी एक अजीब सा सुकून। रामू ने पास रखी एक पुरानी लेकिन साफ चादर उठाई और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, आप पूरी तरह भीग गई है, ये ले लीजिए। कपड़े बदलने के लिए अंदर एक कोना है। अनुराधा ने चादर ली और उसकी आंखों में हल्की सी कृतज्ञता झलक उठी। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। वो झोपड़ी के एक कोने में चली गई, जहां एक पुराना सा पर्दा लगा हुआ था। वहां जाकर उसने अपने भीगे कपड़ों को थोड़ा सुखाने की कोशिश की और खुद को उस चादर में लपेट लिया। उसके लिए ये सब बहुत अलग था। वो जो हमेशा महंगे कपड़ों और आलीशान कमरों में रहती थी, आज एक छोटी सी झोपड़ी में खड़ी थी।
कुछ मिनट बाद वो वापस बाहर आई। रामू ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन तुरंत ही नजरें झुका ली। उसके व्यवहार में एक अजीब सी मर्यादा थी। उसने कभी किसी औरत को इस तरह अपने घर में नहीं देखा था, इसलिए वो थोड़ा असहज भी था। वो चूल्हे के पास बैठ गया और लकड़ियों को ठीक करने लगा। बैठ जाइए, उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा। अनुराधा धीरे से पास रखे एक छोटे से लकड़ी के पटरे पर बैठ गई। चूल्हे की गर्माहट उसके भीगे शरीर को थोड़ा आराम देने लगी थी। बाहर बारिश की आवाज अब भी तेज थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी शांति थी। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर रामू ने पूछा, आप शहर से आई है? अनुराधा ने हल्का सा सिर हिलाया। हां, एक काम से जा रही थी। लेकिन रास्ते में वो बात अधूरी छोड़ देती है। रामू समझ गया, यहां अक्सर गाड़ियां फंस जाती है। ये रास्ता थोड़ा खराब है, उसने सहजता से कहा। फिर वो उठकर एक पुराने डिब्बे से आटा निकालता है और चूल्हे पर रोटी बनाने लगता है। अनुराधा उसे ध्यान से देख रही थी। उसके हाथों की हर हरकत में एक लय थी, जैसे वो ये काम सालों से कर रहा हो। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक सादगी भरी शांति। आप अकेले रहते हैं? अनुराधा ने धीरे से पूछा। रामू ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हां, अब तो आदत हो गई है। उसके इस छोटे से जवाब में बहुत कुछ छुपा था, लेकिन उसने उसे शब्दों में नहीं बदला। कुछ ही देर में उसने 2 सादी रोटियां और थोड़ी सी सब्जी एक पुराने से थाली में रखी और अनुराधा की तरफ बढ़ा दी। खाना खा लीजिए, शायद आपको भूख लगी होगी। अनुराधा ने थाली की तरफ देखा, फिर रामू की तरफ। उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना थी, शायद हैरानी, शायद सम्मान। वो धीरे से बोली, आपने मेरे लिए? रामू ने सहजता से कहा, मेहमान भगवान जैसा होता है और आप इस वक्त मेरे घर आई हैं। उसकी बात सुनकर अनुराधा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने थाली ले ली और धीरे धीरे खाना खाने लगी। पहला निवाला लेते ही उसे एक अलग ही एहसास हुआ। ये खाना सादा था, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी, एक अपनापन था, जो शायद उसने सालों से महसूस नहीं किया था। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। रामू थोड़ी दूरी पर बैठा उसे देख रहा था, लेकिन बिना किसी जजमेंट के, बस एक इंसान की तरह जो दूसरे इंसान की मदद कर रहा हो। बाहर बारिश अब भी जारी थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे उस झोपड़ी को दुनिया से अलग कर रही थी, जहां 2 अलग अलग दुनियाओं के लोग एक ही छत के नीचे बैठे थे। अनुराधा के मन में अब डर की जगह एक अजीब सा सुकून आने लगा था, और उसी सुकून के बीच एक नई कहानी जन्म ले रही थी, जिसे दोनों में से कोई भी अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। झोपड़ी के अंदर चूल्हे की हल्की आग अब धीमे धीमे सुलग रही थी, और उसकी लपटें दीवारों पर कांपती हुई परछाइयां बना रही थी। बाहर बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हुई थी, लेकिन बूंदों की लगातार गिरती आवाज अब भी एक गहरी खामोशी को भर रही थी। उस खामोशी के बीच बैठी थी अनुराधा देवी, जिसके हाथ में अब खाली थाली थी, और दिल में एक अजीब सा एहसास, जैसे उसने सिर्फ खाना नहीं खाया, बल्कि किसी अनजाने अपनापन को महसूस किया हो। वो धीरे से थाली को नीचे रखती है और एक लंबी सांस लेती है। उसकी नजरें अनायास ही रामू की तरफ उठ जाती है, जो अब चूल्हे के पास बैठा लकड़ियों को सही कर रहा था। उसके चेहरे पर वही सादगी थी, वही शांति, जैसे इस रात की असामान्यता भी उसे ज्यादा विचलित नहीं कर पा रही हो। अनुराधा कुछ पल उसे देखती रहती है। उसके मन में सवाल उठते हैं, कैसे कोई इतना शांत रह सकता है? इतनी कम चीजों में भी इतना संतोष कैसे हो सकता है? उसकी अपनी जिंदगी जैसे उसके सामने खड़ी हो जाती है। बड़ा बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां, लेकिन फिर भी एक खालीपन जो हर रात उसके साथ सोता था। वो अचानक पूछ बैठती है, तुम कभी अकेलापन महसूस नहीं करते?
रामू के हाथ एक पल के लिए रुक जाते हैं। उसने शायद इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी। वो धीरे से उसकी तरफ देखता है, फिर हल्का सा मुस्कुरा देता है। एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और स्वीकार भी। अकेलापन, वो धीरे से दोहराता है। पहले लगता था, बहुत लगता था। जब मां बाप चले गए थे तब हर चीज अधूरी लगती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो गई। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्चाई थी। अनुराधा ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। वो पहली बार किसी ऐसे इंसान से बात कर रही थी जो बिना किसी दिखावे के अपने दर्द को इतनी सादगी से स्वीकार कर चुका था। रामू आगे कहता है, अब तो ये झोपड़ी ही मेरा घर है, यही मेरे अपने हैं। वो चारों तरफ इशारा करता है। मिट्टी के बर्तन, चूल्हा, दीवारें। अनुराधा की आंखें उन चीजों पर घूमती है और उसे अचानक एहसास होता है कि जो चीजें उसके लिए कुछ भी नहीं थी, वही किसी और के लिए सब कुछ थी। और तुम्हें कभी कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती? वो पूछती है, आवाज में हल्की जिज्ञासा थी। रामू हल्का सा हंसता है। इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन हर इच्छा पूरी हो, ये जरूरी तो नहीं। फिर वो थोड़ा रुक कर कहता है, और सच कहूं तो जो मिल जाता है उसमें खुश रहना ही सीख लिया है। उसके ये शब्द जैसे सीधे अनुराधा के दिल में उतर जाते हैं। वो कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखें कहीं खो जाती है, शायद अपने अतीत में। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। वो धीरे से बोलती है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि कुछ भी नहीं है। रामू उसकी तरफ देखता है। अब उसकी आंखों में सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बल्कि समझ भी थी। आपके पास परिवार नहीं है? उसने धीरे से पूछा। यह सवाल सुनते ही अनुराधा का चेहरा थोड़ा बदल जाता है। उसकी आंखों में एक दर्द उभर आता है, जिसे वो शायद सालों से छुपाती आई थी। वो धीरे से जवाब देती है, थे मेरे पति, लेकिन 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में। उसकी आवाज भर्रा जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। झोपड़ी में फिर से खामोशी छा जाती है, इस बार पहले से ज्यादा भारी। रामू कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप सुनता है। उसे समझ आ गया था कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। अनुराधा आगे कहती है, उसके बाद सब कुछ बदल गया। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन वो एहसास, वो साथ, सब खत्म हो गया। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर बह जाता है। वो तुरंत उसे पोंछ लेती है, जैसे वो अपनी कमजोरी किसी को दिखाना नहीं चाहती। लेकिन रामू ने वो आंसू देख लिया था। दर्द, चाहे अमीर का हो या गरीब का, होता तो एक जैसा ही है। रामू धीरे से कहता है। उसकी ये बात सुनकर अनुराधा उसे देखती है, इस बार एक अलग नजर से, जैसे वो उसे सिर्फ एक गरीब कुम्हार नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान के रूप में देख रही हो। बाहर हवा अब थोड़ी शांत हो गई थी। बारिश की बूंदें भी हल्की हो गई थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर दोनों के दिलों में जो बातें चल रही थी, वो और गहरी हो रही थी। अनुराधा धीरे से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? रामू, वो सहजता से जवाब देता है। रामू। अनुराधा नाम दोहराती है, जैसे उसे याद कर लेना चाहती हो। और आपका? रामू पूछता है। अनुराधा, वो धीरे से कहती है। दोनों के बीच अब एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा था। ना कोई पहचान, ना कोई बंधन, बस दो इंसान जो एक दूसरे के दर्द को समझने लगे थे। चूल्हे की आग अब लगभग बुझने को थी। रामू उठकर एक पुरानी सी लालटेन जलाता है और उसे बीच में रख देता है। उसकी हल्की पीली रोशनी में दोनों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे, थोड़े थके हुए, लेकिन अब पहले से ज्यादा खुले हुए। आप चाहें तो आराम कर सकती है, रामू कहता है। मैं बाहर बैठ जाऊंगा। अनुराधा तुरंत बोलती है, नहीं, तुम बाहर क्यों जाओगे? ये तुम्हारा घर है। रामू थोड़ा असहज हो जाता है। पर आप मेहमान हैं। अनुराधा हल्का सा मुस्कुरा देती है। शायद बहुत समय बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई थी। आज
हम दोनों ही इस रात के मेहमान हैं, वो कहती है। उसकी ये बात सुनकर रामू भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। झोपड़ी में अब एक अजीब सी सहजता आ गई थी, जैसे दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। बाहर बारिश लगभग थम चुकी थी, लेकिन उस रात ने जो रिश्ता शुरू किया था वो अब और गहरा होता जा रहा था। और उसी पल दोनों को बिना कहे ये एहसास हो रहा था कि ये रात सिर्फ एक मजबूरी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का एक मोड़ बनने वाली है। झोपड़ी के अंदर अब एक गहरी शांति फैल चुकी थी। चूल्हे की आग लगभग बुझ चुकी थी और उसकी आखिरी लाल चिंगारियां धीरे धीरे राख में बदल रही थी। बीच में रखी लालटेन की हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में एक नरम सा उजाला फैला रही थी। ऐसा उजाला जो आंखों को नहीं, बल्कि दिल को सुकून देता है। बाहर बारिश अब बूंदों में बदल चुकी थी, लेकिन ठंडी हवा अब भी झोपड़ी की दीवारों को छूकर अंदर की खामोशी को और गहरा कर रही थी। अनुराधा धीरे से दीवार के सहारे बैठी थी। उसके कंधों पर ओढ़ी हुई चादर अब भी हल्की सी नम थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव थे वो अब पहले जैसे डरे हुए नहीं थे। वहां अब एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो पहली बार किसी ऐसी जगह पर बैठी हो जहां उसे खुद होने की इजाजत हो। दूसरी तरफ रामू जमीन पर बैठा था, अपने हाथों को आपस में जोड़कर, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। उसके लिए भी ये रात किसी सपने जैसी थी। उसकी साधारण जिंदगी में ऐसा मोड़ पहले कभी नहीं आया था। कुछ पल तक दोनों चुप रहे, लेकिन वो चुप्पी बोझिल नहीं थी, बल्कि जैसे दोनों के बीच कुछ अनकहा बह रहा हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और झोपड़ी की छत के एक कोने से पानी टपकने लगा। टप टप टप। अनुराधा की नजर उस तरफ गई। वो कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीरे से उठी और उस जगह के पास चली गई। उसने हाथ आगे बढ़ाकर उस गिरते पानी की बूंदों को महसूस किया, ठंडी, सच्ची, बिना किसी दिखावे के। ये हर बार ऐसा ही होता है? उसने पीछे मुड़कर पूछा। रामू ने हल्का सा सिर झुका लिया। हां, जब बारिश तेज होती है तो छत जवाब दे देती है। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्चाई थी जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। अनुराधा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था, जहां छत भी पूरी सुरक्षा न दे सके, जहां हर बारिश एक परेशानी बन जाए। वो धीरे से वापस बैठ गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सोच गहरी हो गई थी। तुम इसे ठीक क्यों नहीं करवा लेते? उसने पूछा। रामू हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें मजबूरी छिपी थी। ठीक करवाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और वो मेरे पास उतने नहीं हैं। उसका ये सीधा सा जवाब अनुराधा के दिल में कहीं चुभ गया। उसने कभी पैसों की कमी महसूस नहीं की थी, और यहां एक इंसान था जो अपनी छत तक ठीक नहीं करवा पा रहा था। कुछ पल के लिए वो कुछ बोल नहीं पाई। फिर अचानक उसने चादर को थोड़ा कसकर अपने चारों तरफ लपेटा और बोली, मैं मदद कर सकती हूं। उसकी आवाज में एक सहजता थी, जैसे वो ये बात बहुत सामान्य समझकर कह रही हो। लेकिन ये सुनते ही रामू का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अनुराधा थोड़ा चौंकी। क्यों? इसमें गलत क्या है? रामू ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। गलत कुछ नहीं है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, और ना ही एहसान लेना चाहता हूं। उसके शब्द सीधे थे, लेकिन उनमें आत्मसम्मान साफ झलक रहा था। अनुराधा कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। वो शायद पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिल रही थी जो मदद को ठुकरा रहा था, वो भी इतनी सादगी और सम्मान के साथ। मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम बोझ हो, उसने धीरे से कहा। मैं बस मदद करना चाहती हूं। रामू ने हल्की सी मुस्कान दी। मदद तभी अच्छी लगती है जब वो जरूरत से ज्यादा दिल को चोट न पहुंचाए। उसकी ये बात सुनकर अनुराधा चुप हो गई। उसके मन में जैसे कुछ टूट रहा था।
या शायद कुछ नया बन रहा था। वो सोचने लगी, क्या मैंने हमेशा लोगों की मदद ऐसे ही की है, बिना ये सोचे कि सामने वाले को कैसा लगेगा? उसकी आंखों में एक नई समझ उतरने लगी थी। बाहर अचानक फिर से हवा तेज हो गई और झोपड़ी का दरवाजा हल्का सा हिलने लगा। रामू तुरंत उठा और दरवाजे को ठीक से बंद करने लगा। उसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो थोड़ा लड़खड़ा गया। सावधान, अनुराधा तुरंत उठी और उसकी तरफ बढ़ी। दोनों एक पल के लिए बहुत करीब आ गए। उनकी आंखें एक दूसरे से टकराईं। वो पल कुछ सेकंड का था, लेकिन उसमें जैसे बहुत कुछ था। एक अजीब सा खिंचाव, एक अनकहा एहसास। रामू तुरंत थोड़ा पीछे हट गया, जैसे उसे अपनी हद याद आ गई हो। अनुराधा भी एक कदम पीछे हो गई, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। दोनों कुछ पल तक कुछ नहीं बोले। फिर रामू ने धीरे से कहा, आप बैठ जाइए, मैं देख लेता हूं। अनुराधा वापस बैठ गई, लेकिन इस बार उसका मन शांत नहीं था। वो खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। ये जो एहसास अभी अभी हुआ, वो क्या था? दूसरी तरफ रामू भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए ये सब नया था। एक अमीर औरत के इतने करीब आना, उसके साथ इतनी बातें करना, ये सब उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। झोपड़ी में फिर से वही हल्की खामोशी लौट आई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसमें अब एक अनकहा तनाव भी था और एक अजीब सी नजदीकी भी। लालटेन की रोशनी अब थोड़ी धीमी हो गई थी, जैसे वो भी इस पल को महसूस कर रही हो। अनुराधा ने धीरे से कहा, रामू। रामू ने उसकी तरफ देखा। जी, आज अगर मैं यहां नहीं आती तो शायद मैं कभी ये नहीं समझ पाती कि असली सुकून क्या होता है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन दिल से निकली थी। रामू ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। बाहर बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर दो जिंदगियों में एक नई कहानी की बारिश शुरू हो चुकी थी। और वो कहानी अब धीरे धीरे अपने सबसे भावुक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। रात अब पूरी तरह अपने चरम पर थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी घुली हुई थी। झोपड़ी के बाहर पेड़ों से टपकती बूंदों की हल्की हल्की आवाज एक धीमी धुन जैसी लग रही थी। अंदर लालटेन की लौ अब छोटी हो गई थी, लेकिन उसकी रोशनी अब भी दोनों चेहरों को हल्के हल्के उजाले में दिखा रही थी। झोपड़ी के भीतर का माहौल अब पहले से बदल चुका था। पहले जहां अजनबियत थी, वहां अब एक अनकही नजदीकी थी, लेकिन उसी के साथ एक हल्का सा संकोच भी था। अनुराधा दीवार के सहारे बैठी थी। उसकी आंखें कहीं खोई हुई थी। वो बाहर की तरफ देख रही थी, लेकिन असल में वो अपने अंदर झांक रही थी। उसके दिल में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये सब सच है? क्या एक रात में किसी अजनबी के साथ इतना अपनापन महसूस हो सकता है? दूसरी तरफ रामू अब चूल्हे के पास नहीं, बल्कि थोड़ी दूरी पर बैठा था। वो बार बार अनुराधा की तरफ देखता और फिर नजरें हटा लेता, जैसे वो खुद को किसी सीमा में बांधने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर तक दोनों के बीच चुप्पी बनी रही। फिर अचानक अनुराधा ने धीरे से कहा, तुम थक गए होगे, पूरे दिन काम किया होगा। रामू ने हल्का सा सिर हिलाया। थकान तो हर दिन होती है, लेकिन आज। वो रुक गया। आज क्या? अनुराधा ने पूछा। रामू हल्का सा मुस्कुराया। आज कुछ अलग है। उसकी ये बात सुनकर अनुराधा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। अलग कैसे? उसने जानना चाहा। रामू ने थोड़ी देर सोचकर कहा, पता नहीं, जैसे ये रात बाकी रातों जैसी नहीं है। उसकी बात में एक सच्चाई थी, और वो सच्चाई दोनों महसूस कर रहे थे। अनुराधा धीरे से बोली, शायद इसलिए क्योंकि आज हम दोनों अकेले नहीं हैं। ये सुनकर दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली और फिर तुरंत हट गई। झोपड़ी में हल्की सी खामोशी फिर लौट आई।
अचानक बाहर कहीं से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर दूर कहीं से किसी रात के पक्षी की आवाज। उस सन्नाटे के बीच अनुराधा ने एक गहरी सांस ली और बोली, रामू, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूं? रामू ने तुरंत कहा, जी, पूछिए। अनुराधा कुछ पल चुप रही, जैसे वो अपने शब्दों को चुन रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें कभी मौका मिले तो क्या तुम अपनी ये जिंदगी बदलना चाहोगे? रामू ने उसकी तरफ देखा। ये सवाल उसके लिए आसान नहीं था। उसने थोड़ा समय लिया, फिर बोला, हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो। मैं भी चाहता हूं। फिर उसने नजरें झुका ली। लेकिन मैं अपनी सच्चाई से भागना नहीं चाहता। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अनुराधा ने ध्यान से उसकी बात सुनी। और अगर कोई तुम्हारी मदद करना चाहे, बिना किसी शर्त के? उसने फिर पूछा। रामू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मदद और एहसान में फर्क होता है। फिर वो थोड़ा आगे झुककर बोला, मदद वो होती है जो इंसान को मजबूत बनाए, और एहसान वो होता है जो उसे अंदर से कमजोर कर दे। उसके शब्द सीधे थे, लेकिन बहुत गहरे। अनुराधा के लिए ये सब नया था। वो धीरे धीरे समझ रही थी कि सामने बैठा ये लड़का सिर्फ एक गरीब कुम्हार नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने जिंदगी को बहुत करीब से समझा है। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? उसने पूछा। रामू ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, जिंदगी ने। फिर वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। जब कोई साथ नहीं होता तो इंसान खुद से बातें करना सीख जाता है, और वही बातें उसे बहुत कुछ सिखा देती है। उसकी ये बात सुनकर अनुराधा की आंखें थोड़ी नम हो गई। वो भी तो यही कर रही थी सालों से, अकेले में खुद से बातें। लेकिन फर्क बस इतना था कि उसने कभी उन बातों को समझने की कोशिश नहीं की। अचानक हवा का एक झोंका आया और लालटेन की लौ जोर से हिलने लगी। अनुराधा थोड़ा सहम गई। रामू ने तुरंत हाथ बढ़ाकर लालटेन को संभाल लिया। डरिए मत, ये बस हवा है, उसने धीरे से कहा। अनुराधा ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक भरोसा था। मुझे पता है, वो धीमे से बोली। अब डर नहीं लगता। उसकी इस बात में एक अलग ही अर्थ था, जैसे वो सिर्फ हवा की बात नहीं कर रही हो। रामू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो समझ गया। कुछ देर बाद अनुराधा ने अपने कंधों से चादर थोड़ा हटाई और बोली, तुम्हें ठंड लग रही होगी, तुम भी ये ले लो। रामू तुरंत पीछे हट गया। नहीं, आप रखिए, आपको ज्यादा जरूरत है, अनुराधा ने थोड़ा सख्त होकर कहा। मैंने कहा ना, ले लो। उसके इस अंदाज में पहली बार थोड़ी आदत वाली अमीरी झलक गई। लेकिन रामू ने मुस्कुराकर कहा, आदत मत डालिए मुझे, मैं जैसे हूं ठीक हूं। उसकी बात सुनकर अनुराधा खुद भी हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम सच में अलग हो, उसने धीरे से कहा। रामू ने सिर झुका लिया। शायद क्योंकि मेरी दुनिया अलग है। दोनों फिर चुप हो गए, लेकिन इस बार ये चुप्पी भारी नहीं थी, बल्कि जैसे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था, बिना किसी नाम के। बाहर आसमान अब साफ होने लगा था। बादल धीरे धीरे हट रहे थे और कहीं दूर से चांद की हल्की रोशनी झांकने लगी थी। उस रोशनी की हल्की किरणें झोपड़ी के अंदर भी आ रही थी और उस पल को और खूबसूरत बना रही थी। अनुराधा ने धीरे से आंखें बंद कर ली, जैसे वो इस पल को अपने अंदर महसूस करना चाहती हो। और रामू, वो चुपचाप उसे देख रहा था, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी ख्वाहिश के, बस एक सच्चे एहसास के साथ। उस रात, उस छोटी सी झोपड़ी में दो अलग अलग दुनियाओं के लोग एक ही एहसास में बंध चुके थे, और ये एहसास अब उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रात अब अपने सबसे शांत और गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थी, जैसे समय भी धीरे धीरे चल रहा हो। बाहर बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी और आसमान में छाए बादल अब हटने लगे थे।
कहीं दूर से चांद की हल्की सफेद रोशनी धरती पर गिर रही थी, जो झोपड़ी की टूटी फूटी छत के छेदों से छनकर अंदर आ रही थी। उस हल्की चांदनी और लालटेन की पीली रोशनी का मिलाजुला असर झोपड़ी के अंदर एक अजीब सा जादू पैदा कर रहा था। एक ऐसा माहौल जहां दिल अपने आप खुलने लगता है। अनुराधा अब पहले से ज्यादा सहज दिख रही थी। उसका शरीर भले ही थका हुआ था, लेकिन उसका मन जैसे पहली बार जागा था। वो दीवार के सहारे बैठी थी, उसकी आंखें कहीं दूर खोई हुई थी, जैसे वो अपने अंदर के उस हिस्से को देख रही हो जिसे उसने सालों से छुपा रखा था। दूसरी तरफ रामू भी अब शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहराई थी, जैसे वो समझ रहा हो कि ये रात सिर्फ गुजरने के लिए नहीं आई, बल्कि कुछ बदलने आई है। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ कहे बैठे रहे। झोपड़ी के अंदर सिर्फ उनकी सांसों की आवाज और बाहर से आती रात की हल्की सरसराहट थी। फिर अचानक अनुराधा ने धीरे से कहा, रामू, क्या तुमने कभी किसी से दिल खोलकर बात की है? रामू ने उसकी तरफ देखा। सवाल सीधा था, लेकिन जवाब उतना आसान नहीं। उसने कुछ पल सोचा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, नहीं, शायद नहीं, क्योंकि सुनने वाला कोई था ही नहीं। उसके इस जवाब में एक सच्चाई थी और एक दर्द भी। अनुराधा की आंखें नरम पड़ गई। आज अगर मैं कहूं कि मैं सुन सकती हूं तो? उसने धीरे से पूछा। रामू ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई झूठ नहीं था, कोई दिखावा नहीं, बस एक सच्चा आमंत्रण था। वो धीरे से बोला, फिर शायद आज पहली बार मैं सच में कुछ कह पाऊं। झोपड़ी में एक गहरी खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी अब एक शुरुआत की थी। रामू ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जब मैं छोटा था तब सब कुछ ठीक था। मां थी, बापू थे, छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन उसमें हंसी थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द दिल से निकल रहा था। फिर एक दिन बापू बीमार पड़े और कुछ ही महीनों में वो रुक गया। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द उभर आया। अनुराधा चुपचाप सुन रही थी, बिना बीच में टोके। मां ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। उसकी आवाज हल्की कांप गई। झोपड़ी के अंदर फिर से वही भारी खामोशी लौट आई। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रामू ने आगे कहा, लोगों ने मदद की कुछ दिन तक, फिर सब अपने अपने काम में लग गए और मैं अकेला रह गया। उसकी आंखें अब जमीन पर टिक गई थी। मैंने रोना भी छोड़ दिया, क्योंकि समझ आ गया था कि अब कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। यह सुनकर अनुराधा की आंखों से एक आंसू निकल पड़ा। उसने तुरंत उसे पोंछ लिया, लेकिन उसका दिल अब भारी हो चुका था। रामू आगे बोला, फिर मैंने ये काम शुरू किया, मिट्टी के बर्तन बनाना। पहले तो हाथ कांपते थे, लेकिन धीरे धीरे यही मेरी जिंदगी बन गई। उसने अपने हाथों की तरफ देखा, जो अब भी मिट्टी से सने थे। अब यही सब है, यही मेरी दुनिया है। उसकी आवाज में अब एक स्वीकार था, एक शांति जो दर्द के बाद आती है। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। फिर अनुराधा ने धीरे से कहा, तुम बहुत मजबूत हो। रामू ने हल्का सा सिर हिलाया। मजबूरी इंसान को मजबूत बना देती है। उसकी बात सुनकर अनुराधा ने गहरी सांस ली। अब उसकी बारी थी। वो कुछ पल तक चुप रही, जैसे वो तय कर रही हो कि कितना कहे। फिर उसने धीरे से बोलना शुरू किया, मेरी कहानी बाहर से बहुत अच्छी लगती है। उसके होंठों पर एक हल्की कड़वी मुस्कान आई। एक बड़ा घर, बहुत पैसा, लोग, नाम। फिर उसकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन अंदर से सब खाली है। रामू ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। उसकी आंखें भर आई। उन्होंने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया। उसकी आवाज टूटने लगी। एक एक्सीडेंट, और मैं बस रह गई।
झोपड़ी के अंदर अब दोनों के दर्द एक दूसरे के सामने खुल चुके थे। उस दिन के बाद मैंने खुद को काम में डुबो दिया। पैसा कमाया, नाम कमाया, वो रुक गई, लेकिन अपने आप को खो दिया। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। इस बार उसने उन्हें नहीं रोका। रामू ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई दया नहीं थी, बस एक गहरी समझ थी। आप अकेली नहीं हैं, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। ये 4 शब्द अनुराधा के दिल तक सीधे पहुंचे। वो उसकी तरफ देखती है। इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था, जैसे उसे पहली बार कोई सच में समझ रहा हो। आज पहली बार वो धीरे से बोली, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे सुन रहा है, बिना जज किए। रामू ने हल्का सा सिर हिलाया, क्योंकि मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। दोनों के बीच अब एक गहरा रिश्ता बन चुका था, जो शब्दों से नहीं, एहसासों से बना था। बाहर चांद अब पूरी तरह निकल आया था। उसकी रोशनी झोपड़ी के अंदर फैल रही थी। उस रोशनी में दोनों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे, थोड़े थके हुए, लेकिन अब हल्के, जैसे उन्होंने अपने दिल का बोझ एक दूसरे के साथ बांट लिया हो। अनुराधा ने धीरे से कहा, रामू, अगर ये रात खत्म न हो तो? रामू ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, फिर शायद हम अपनी पूरी जिंदगी की कहानी कह डालेंगे। दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन उनके दिल जानते थे ये रात भले ही खत्म हो जाएगी, लेकिन जो रिश्ता आज बना है वो शायद कभी खत्म नहीं होगा। और यही एहसास अब उनकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला था। रात अब अपने आखिरी पहर में प्रवेश कर चुकी थी। हवा पूरी तरह शांत हो गई थी, जैसे प्रकृति भी थककर आराम करने लगी हो। आसमान अब साफ था और चांद अपनी पूरी चमक के साथ धरती पर उजाला बिखेर रहा था। उसी चांदनी की हल्की किरणें झोपड़ी की टूटी छत से अंदर आकर दोनों चेहरों पर पड़ रही थी। 2 चेहरे जो कुछ घंटों पहले एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन अब जैसे एक दूसरे की कहानी बन चुके थे। झोपड़ी के अंदर एक गहरी शांति थी, लेकिन यह शांति खाली नहीं थी। इसमें भावनाएं थी, अनकहे शब्द थे, और एक ऐसा रिश्ता था जो धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा था। अनुराधा अब पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसकी आंखों में जो खालीपन था वो अब थोड़ा भर चुका था, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी के सूने हिस्से में एक छोटी सी रोशनी जला दी हो। वो धीरे से बोली, रामू, तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ बहुत अजीब है? रामू ने उसकी तरफ देखा। अजीब? कैसे? अनुराधा हल्का सा मुस्कुराई। हम दोनों 2 अलग दुनिया के लोग एक ही रात में इतना कुछ साझा कर रहे हैं, जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हों। रामू कुछ पल सोचता है, फिर धीरे से कहता है, कभी कभी वक्त को सालों की जरूरत नहीं होती, कुछ पल ही काफी होते हैं। उसकी ये बात सुनकर अनुराधा की आंखें थोड़ी गहरी हो गई, जैसे वो उस बात को महसूस कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उसने पूछा। किस बात का? रामू ने सहजता से कहा, इस बात का कि ये सब सिर्फ एक रात के लिए है और सुबह होते ही सब खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज में एक हल्की सी बेचैनी थी। रामू ने एक गहरी सांस ली और पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आई। हां, ये रात खत्म हो जाएगी, उसने धीरे से कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो हमने महसूस किया वो भी खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था। अनुराधा उसकी तरफ देखती है, जैसे वो उस जवाब को अपने अंदर उतार लेना चाहती हो। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। फिर अनुराधा धीरे से पूछती है, रामू, क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? ये सवाल अचानक था और सीधा भी। रामू थोड़ा चौंक जाता है। वो कुछ पल तक कुछ नहीं बोलता, जैसे वो अपने अंदर झांक रहा हो। फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, नहीं, शायद नहीं। शायद? अनुराधा ने पूछा। रामू ने नजरें झुका ली।
मेरे पास कभी इतना वक्त ही नहीं था। जिंदगी जीने में ही निकल गया। किसी को चाहने का मौका ही नहीं मिला। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था, बस एक सच्चाई थी। अनुराधा धीरे से बोली, और अगर मौका मिले तो? रामू ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वो उस सवाल के पीछे छुपे एहसास को समझ रहा हो। प्यार मजबूरी या मौके से नहीं होता, उसने धीरे से कहा। वो बस हो जाता है, बिना बताए। उसकी ये बात हवा में जैसे ठहर गई। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली, और कुछ पल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया। अनुराधा का दिल तेज धड़कने लगा। वो तुरंत नजरें हटा लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी लाली आ जाती है। वो खुद को संभालते हुए कहती है, तुम बहुत अलग सोचते हो। रामू हल्का सा मुस्कुरा देता है, शायद इसलिए क्योंकि मेरी दुनिया अलग है। झोपड़ी में फिर से हल्की खामोशी छा जाती है, लेकिन अब वो खामोशी कुछ कह रही थी। अचानक अनुराधा उठती है और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो दरवाजा खोलती है। बाहर चांदनी फैली हुई थी, जमीन अब भीगी हुई थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। वो बाहर कदम रखती है। रामू कुछ पल उसे देखता है, फिर वो भी धीरे से उठकर उसके पीछे बाहर आ जाता है। दोनों झोपड़ी के बाहर खड़े हो जाते हैं, चांदनी के नीचे। कुछ देर तक दोनों बस आसमान को देखते रहते हैं। फिर अनुराधा धीरे से कहती है, इतना सुकून मैंने कभी महसूस नहीं किया। उसकी आवाज में सच्चाई थी। रामू ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि यहां कोई दिखावा नहीं है, कोई शोर नहीं है। अनुराधा उसकी बात सुनकर हल्का सा सिर हिलाती है। फिर वो अचानक उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, रामू, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं इस जिंदगी से थक चुकी हूं तो? रामू थोड़ा चौंकता है। थक चुकी है? अनुराधा की आंखों में अब गहराई थी। हां, इस भागदौड़ से, इस अकेलेपन से, इस दिखावे से। वो एक पल के लिए रुकती है, फिर बहुत धीरे से कहती है, और अगर मैं कहूं कि मुझे यहां अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। उसके ये शब्द हवा में जैसे ठहर जाते हैं। रामू का दिल तेज धड़कने लगता है। वो कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ उसे देखता रहता है। उसकी आंखों में कई भाव एक साथ थे, हैरानी, खुशी और एक डर भी। वो धीरे से कहता है, ये सिर्फ इस रात का असर है। अनुराधा तुरंत जवाब देती है, नहीं, ये उससे ज्यादा है। दोनों के बीच कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा जाती है। फिर रामू नजरें झुका लेता है। आप और मैं बहुत अलग हैं। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी और एक दूरी भी। अनुराधा उसकी तरफ देखती है। दिल के मामले में कोई अमीर गरीब नहीं होता रामू। उसकी ये बात सीधे दिल में उतरती है। रामू धीरे से उसकी तरफ देखता है और पहली बार उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद चमकती है, लेकिन उसी के साथ एक डर भी, कहीं ये सपना टूट न जाए। दूर कहीं मुर्गे की पहली आवाज सुनाई देती है, सुबह होने का संकेत। दोनों एक साथ उस आवाज की तरफ देखते हैं, फिर धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ। उनकी आंखों में अब एक ही सवाल था, क्या ये रात यही खत्म हो जाएगी या कुछ और शुरू होने वाला है? चांद अब धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था और एक नई सुबह उनके रिश्ते की अगली परीक्षा लेकर आने वाली थी। रात अब पूरी तरह ढल चुकी थी। आसमान के कोनों में हल्की हल्की सफेदी उभरने लगी थी। चांद की चमक फीकी पड़ रही थी और उसकी जगह धीरे धीरे सूरज की पहली किरणें लेने को तैयार थी। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन उसमें एक नई ताजगी थी, जैसे एक नई शुरुआत का संकेत। झोपड़ी के बाहर खड़े अनुराधा और रामू अब भी चुप थे, लेकिन ये चुप्पी अब पहले जैसी सहज नहीं थी। इसमें अब एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे दोनों जानते हों कि ये पल खत्म होने वाला है। दूर कहीं मुर्गे की दूसरी आवाज गूंजी। सुबह अब सच में आ चुकी थी। अनुराधा ने धीरे से आसमान की तरफ देखा, फिर अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर एक हल्की उदासी थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। सुबह हो गई,
उसने बहुत धीरे से कहा। रामू ने भी आसमान की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस ली। हां, हर रात के बाद सुबह तो आती ही है। उसकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था। दोनों धीरे धीरे वापस झोपड़ी के अंदर आ गए। अब वही जगह जो रात में उन्हें सुकून दे रही थी, थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे वो भी इस आने वाली जुदाई को महसूस कर रही हो। अनुराधा ने अपनी चादर ठीक की। उसके कपड़े अब थोड़ा सूख चुके थे। उसने अपने बालों को हल्का सा पीछे किया और एक बार चारों तरफ देखा। उस झोपड़ी को, उस चूल्हे को, उन मिट्टी के बर्तनों को। हर चीज अब उसे पहले से ज्यादा अपनी लग रही थी। रामू चुपचाप एक तरफ खड़ा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। कुछ पल की खामोशी के बाद अनुराधा ने धीरे से कहा, मुझे अब चलना चाहिए। उसके ये शब्द सुनकर जैसे झोपड़ी की हवा भी भारी हो गई। रामू ने हल्का सा सिर हिलाया। हां, आपकी गाड़ी भी अब तक ठीक हो गई होगी। उसने ये बात बहुत सामान्य तरीके से कही, लेकिन उसकी आंखों में जो छुपा था वो सामान्य नहीं था। अनुराधा ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो कुछ और सुनना चाहती हो, लेकिन रामू ने नजरें झुका ली। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। रामू अब भी वही खड़ा था, चुप, जैसे वो खुद को रोक रहा हो। रामू, उसने धीरे से पुकारा। रामू ने सिर उठाया। जी। अनुराधा कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर बोली, क्या ये सब तुम्हारे लिए भी सिर्फ एक रात थी? उसका सवाल सीधा था और बहुत गहरा भी। रामू के चेहरे पर एक पल के लिए भाव बदल गए। उसने गहरी सांस ली, जैसे वो अपने दिल और दिमाग के बीच लड़ाई लड़ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं, ये सिर्फ एक रात नहीं थी। अनुराधा की आंखों में हल्की चमक आई। तो फिर? उसने पूछा। रामू ने नजरें झुका ली। लेकिन ये हमारी जिंदगी भी नहीं हो सकती। उसके ये शब्द जैसे हवा में तीर की तरह चुभ गए। अनुराधा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। क्यों? उसने धीरे से पूछा। रामू ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में दर्द साफ था। क्योंकि आप जहां से आती है और मैं जहां हूं, ये दोनों रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। उसकी आवाज में मजबूरी थी, लेकिन सच्चाई भी। अनुराधा की आंखें नम हो गई। अगर मैं कहूं कि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता, उसने धीरे से कहा। रामू ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। आपको नहीं पड़ता होगा, लेकिन दुनिया को पड़ता है। उसकी ये बात सुनकर अनुराधा ने नजरें झुका ली। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर अनुराधा ने धीरे से अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। ये रख लो, उसने कहा। रामू ने तुरंत एक कदम पीछे हटा लिया। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। क्यों? अनुराधा ने थोड़ी सख्ती से पूछा। ये कोई एहसान नहीं है, बस। रामू ने उसकी बात काट दी। मैंने आपको यहां इसलिए नहीं रोका था कि बदले में कुछ मिले। उसकी आवाज में पहली बार थोड़ा कठोरपन आया। अनुराधा चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसने फिर वही गलती कर दी जिससे वो खुद सीख चुकी थी। उसने धीरे से पैसे वापस रख लिए। माफ करना, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। रामू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे का भाव थोड़ा नरम पड़ गया। कुछ पल बाद अनुराधा दरवाजे की तरफ मुड़ी। इस बार उसके कदम भारी थे। वो धीरे धीरे बाहर निकल गई। रामू भी उसके पीछे पीछे आया। बाहर सुबह की हल्की धूप फैल चुकी थी। जमीन अब भीगी हुई थी और हवा में मिट्टी की खुशबू अब भी थी। दोनों कुछ कदम साथ साथ चले, उस रास्ते की तरफ जहां से अनुराधा आई थी। दूर उसकी कार दिखाई देने लगी। हर कदम के साथ दोनों के दिल भारी होते जा रहे थे। आखिरकार वो उस जगह पहुंच गए जहां से उनकी राहें अलग होनी थी। अनुराधा रुक गई। उसने रामू की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू थे, जिन्हें वो रोक नहीं पा रही थी। क्या?
हम फिर मिलेंगे? उसने धीरे से पूछा। रामू ने उसकी आंखों में देखा कुछ पल तक, फिर नजरें झुका ली। पता नहीं, उसने कहा, लेकिन जो आज हुआ वो हमेशा याद रहेगा। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी और एक दूरी भी। अनुराधा ने हल्का सा सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछ लिए। वो कार की तरफ बढ़ी, दरवाजा खोला, लेकिन बैठने से पहले एक बार फिर पीछे मुड़ी। रामू वही खड़ा था, उसी जगह, जैसे वो उसे जाते हुए देखना चाहता हो। दोनों की नजरें आखिरी बार मिली। फिर अनुराधा कार में बैठ गई। इंजन स्टार्ट हुआ और कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रामू वही खड़ा रहा जब तक कि कार उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसके बाद भी वो कुछ देर तक उसी रास्ते को देखता रहा, जैसे वो उस एक रात को पकड़कर रखना चाहता हो। झोपड़ी अब पीछे रह गई थी, लेकिन उस रात की यादें दोनों के दिलों में हमेशा के लिए बस चुकी थी। एक रात का ठहराव अब एक अधूरी कहानी बन चुका था, लेकिन शायद यही अधूरापन उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत का कारण बनने वाला था। ये सब भूल जा रामू, वो तेरी दुनिया नहीं है। लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वो गहरी सांस लेता है और फिर से काम में लगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे दूर से गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो पहले तो ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे आवाज पास आती है वो अनजाने में उस तरफ देखने लगता है। और फिर एक काली चमचमाती कार उसकी झोपड़ी के सामने आकर रुकती है। रामू का दिल एक पल के लिए रुक जाता है, उसकी आंखें फैल जाती है। कार का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और उसमें से उतरती है अनुराधा देवी। वो आज पहले जैसी नहीं लग रही थी। आज उसके चेहरे पर वही शांति थी जो उस रात झोपड़ी में थी। रामू कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ा रह जाता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वो सच में वापस आई है। अनुराधा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। रामू अब भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। आखिरकार अनुराधा उसके सामने आकर रुकती है। दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर अनुराधा धीरे से मुस्कुराती है। कैसे हो रामू? रामू जैसे होश में आता है। आप यहां? उसकी आवाज में हैरानी साफ थी। अनुराधा ने हल्का सा सिर हिलाया। हां, मैं आई हूं। लेकिन क्यों? रामू ने पूछा। अनुराधा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद क्योंकि मैं खुद को यहां छोड़ गई थी। उसकी ये बात सुनकर रामू के दिल में कुछ हिल गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। अनुराधा ने चारों तरफ देखा, वही झोपड़ी, वही बर्तन, वही सादगी। फिर उसने धीरे से कहा, तुम सही थे, ये दुनिया अलग है। रामू ने नजरें झुका ली। मैंने कहा था, लेकिन अनुराधा ने उसकी बात काटी। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की दुनिया में कदम नहीं रख सकते। उसकी आवाज में अब एक दृढ़ता थी। रामू ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ हैरानी नहीं, बल्कि उम्मीद भी थी। मैंने बहुत सोचा, अनुराधा आगे बोली, और मुझे ये समझ आया कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार सुकून महसूस कर रही थी। यहां, तुम्हारे साथ। उसके ये शब्द सीधे दिल में उतर रहे थे, और मैं उस एहसास को खोना नहीं चाहती। झोपड़ी के बाहर हवा हल्की हल्की चल रही थी, जैसे वो इस पल की गवाह बनना चाहती हो। रामू धीरे से बोला, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अनुराधा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे आसान चीजें कभी पसंद नहीं आई। उसकी इस बात में एक आत्मविश्वास था, लेकिन इस बार उसमें दिल की सच्चाई भी जुड़ी हुई थी। रामू कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, आप क्या चाहती है? ये सवाल सीधा था। अनुराधा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहती और ना खुद बदलना चाहती हूं। फिर उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैं बस तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूं।
और तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती हूं। उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी, बस सच्चाई थी। रामू का दिल तेज धड़कने लगा। वो इस पल की कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या ये सच है? उसने धीरे से पूछा। अनुराधा ने मुस्कुराकर कहा, शायद ये वही सच है जिससे हम दोनों भाग रहे थे। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ एक एहसास था जो उन्हें जोड़ रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। दुनिया की, समाज की और खुद उनके दिलों की। और यह रास्ता अब पहले से कहीं ज्यादा कठिन होने वाला था। दोपहर की हल्की धूप अब गांव की कच्ची गलियों पर फैल चुकी थी। हवा में मिट्टी और ताजी धूप की मिलीजुली खुशबू थी। लेकिन उस दिन इस शांत गांव में कुछ अलग था। एक हलचल, एक फुसफुसाहट, जैसे कोई अनजानी खबर पूरे माहौल में फैल रही हो। रामू की झोपड़ी के बाहर कुछ गांव वाले इकट्ठा होने लगे थे। किसी ने दूर से काली कार को आते देखा था, और फिर उसमें से उतरती हुई एक अमीर औरत को। अब वही बात धीरे धीरे हर किसी की जुबान पर थी। कौन है ये? शहर से आई लगती है। रामू के यहां क्या काम है इसका? लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरों में जिज्ञासा से ज्यादा शक था। झोपड़ी के अंदर अनुराधा और रामू आमने सामने खड़े थे। बाहर की आवाजें अब साफ सुनाई देने लगी थी। रामू ने हल्का सा दरवाजे की तरफ देखा, फिर अनुराधा की तरफ। आपको शायद वापस जाना चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। अनुराधा ने तुरंत जवाब दिया, क्यों? सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? उसकी आवाज में दृढ़ता थी। रामू ने गहरी सांस ली। आप नहीं समझती, ये गांव है, यहां हर बात का मतलब निकाल लिया जाता है। अनुराधा ने एक कदम आगे बढ़ाया। और अगर हम डरकर पीछे हट गए तो क्या बदल पाएगा? उसकी आंखों में अब एक अलग ही हिम्मत थी, जो शायद उस रात के बाद आई थी। रामू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसी वक्त झोपड़ी के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रामू, बाहर आओ, एक बुजुर्ग आदमी की आवाज आई। रामू ने आंखें बंद की, जैसे वो उस पल के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। फिर उसने दरवाजा खोला। बाहर लगभग 8-10 गांव वाले खड़े थे, कुछ बुजुर्ग, कुछ जवान। सबकी नजरें रामू और उसके पीछे खड़ी अनुराधा पर टिक गई। ये कौन है? एक आदमी ने सख्त आवाज में पूछा। रामू कुछ बोल पाता उससे पहले ही अनुराधा आगे आ गई। मेरा नाम अनुराधा है, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। और तुम यहां क्या कर रही हो? एक औरत ने सवाल किया। अनुराधा ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मैं यहां अपनी मर्जी से आई हूं। उसकी ये बात सुनकर कुछ लोग फुसफुसाने लगे। देखा, शहर की औरत है, सीधे जवाब दे रही है। रामू को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो आगे बढ़कर बोला, इनसे कोई गलती नहीं हुई है, ये मेरी मेहमान है। मेहमान? एक बुजुर्ग ने ताना मारा। या कुछ और? ये सुनकर माहौल थोड़ा गर्म हो गया। रामू के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। आप लोग हद पार कर रहे हैं। लेकिन तभी अनुराधा ने उसका हाथ हल्के से पकड़ लिया, जैसे उसे शांत रहने का इशारा कर रही हो। वो खुद आगे आई और बोली, आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं यहां किसी गलत वजह से नहीं आई हूं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और एक सच्चाई भी। तो सही वजह क्या है? एक आदमी ने पूछा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर अनुराधा ने धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मैं यहां रामू से मिलने आई हूं, क्योंकि मैं इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती हूं। उसकी ये बात जैसे बिजली की तरह गिरी। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या कहा इसने? एक अमीर औरत और ये एक गरीब लड़का? ये तो नामुमकिन है।
रामू खुद भी चौंक गया। उसने अनुराधा की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। आप ये क्या कह रही है? उसने धीमे से पूछा। अनुराधा ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। इस बार उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी। सच, उसने कहा। गांव के बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, यह सब यहां नहीं चलेगा। हमारी इज्जत है इस गांव में। अनुराधा ने तुरंत जवाब दिया। इज्जत किसी के फैसले से नहीं जाती, गलत काम से जाती है। और हम कुछ गलत नहीं कर रहे। उसकी बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन कुछ और ज्यादा भड़क गए। रामू अब बीच में आ गया। बस, उसने ऊंची आवाज में कहा। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गई। ये मेरी जिंदगी है, उसने दृढ़ आवाज में कहा, और मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। उसकी आवाज में पहली बार इतना आत्मविश्वास था। गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि रामू ने कभी इस तरह बात नहीं की थी। तू बदल गया है रामू, एक बुजुर्ग ने कहा। रामू ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया। नहीं, मैं नहीं बदला, बस पहली बार अपने लिए खड़ा हुआ हूं। उसकी ये बात हवा में गूंज गई। अनुराधा की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक माहौल तनाव से भरा रहा। फिर धीरे धीरे गांव वाले पीछे हटने लगे। ये रास्ता आसान नहीं है, जाते जाते एक आदमी ने कहा। रामू ने जवाब दिया, आसान रास्ते पर चलना मैंने कभी सीखा ही नहीं। गांव वाले चले गए, लेकिन उनके शब्द हवा में अब भी गूंज रहे थे। झोपड़ी के बाहर अब फिर से शांति थी, लेकिन ये शांति पहले जैसी नहीं थी। इसमें एक तूफान के बाद की खामोशी थी। रामू ने धीरे से अनुराधा की तरफ देखा। आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, अनुराधा ने मुस्कुराकर कहा। फैसला दिल ने लिया है, मैंने बस उसे मान लिया। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। अब उनके बीच सिर्फ भावनाएं नहीं थी, अब एक जिम्मेदारी थी, एक संघर्ष था, और एक ऐसा रास्ता जिसे उन्हें साथ मिलकर तय करना था। दूर आसमान में बादल फिर से हल्के हल्के घिरने लगे थे, जैसे जिंदगी उन्हें बता रही हो, अभी और परीक्षाएं बाकी है। और यही से उनकी कहानी अपने असली क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने लगी थी। गांव वाले जा चुके थे, लेकिन उनके शब्द अब भी हवा में तैर रहे थे। झोपड़ी के बाहर की खामोशी अब सुकून वाली नहीं थी, इसमें एक भारीपन था, एक आने वाले तूफान की आहट थी। आसमान में बादल फिर से घिरने लगे थे, जैसे प्रकृति भी इस पल की गंभीरता को महसूस कर रही हो। रामू वही खड़ा था, उसकी नजरें उस रास्ते पर टिकी थी जहां से गांव वाले गए थे। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या मैंने सही किया? क्या मैं सच में इस रास्ते पर चल पाऊंगा? क्या मैं अनुराधा को वो जिंदगी दे पाऊंगा जिसकी वो हकदार है? दूसरी तरफ अनुराधा शांत खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर भी तूफान चल रहा था। उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, अपने दिल की सुनने का, लेकिन अब उस फैसले की कीमत सामने आ रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद रामू धीरे से बोला, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। अनुराधा ने उसकी तरफ देखा। क्यों? सच बोलना गलत है क्या? रामू ने गहरी सांस ली। गलत नहीं है, लेकिन हर सच को हर जगह कहना आसान नहीं होता। उसकी आवाज में चिंता थी। अनुराधा एक कदम उसके करीब आई। रामू, अगर आज हम डर जाते तो क्या हम खुद की नजरों में ठीक रहते? उसका सवाल सीधा था। रामू चुप हो गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जी है। अनुराधा आगे बोली, समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन आज पहली बार मैंने अपने दिल की सुनी है। उसकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन वो कमजोरी के नहीं, हिम्मत के थे। और अगर इसके लिए मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगी। उसकी आवाज में अब एक दृढ़ संकल्प था। रामू उसे देखता रहा। उसके अंदर कुछ बदल रहा था। लेकिन उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकता जो तुम्हारी दुनिया है। अनुराधा ने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे वो दुनिया अब नहीं चाहिए। रामू ने हैरानी से पूछा, मतलब?
अनुराधा ने चारों तरफ देखा, झोपड़ी, मिट्टी, चूल्हा। फिर उसकी तरफ देखा। मतलब, मुझे अब सुकून चाहिए, और वो मुझे यहां मिला है। उसके शब्द बहुत सरल थे, लेकिन उनमें गहराई थी। रामू की आंखें भर आई। उसने तुरंत नजरें झुका ली। ये इतना आसान नहीं है अनुराधा, उसने कहा। आज गांव वाले आए थे, कल पूरी दुनिया आएगी। लोग सवाल करेंगे, ताने देंगे। अनुराधा ने बीच में ही कहा, तो देने दो। रामू ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में एक नई चमक थी। क्या तुम सच में इस सब के लिए तैयार हो? उसने पूछा। अनुराधा ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर तुम साथ हो तो। हां। उसके ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए, लेकिन इस बार ये खामोशी किसी डर की नहीं, बल्कि एक फैसले की थी। हवा तेज चलने लगी, बादल गहराने लगे, जैसे आसमान भी इस पल को यादगार बनाना चाहता हो। रामू ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए और अनुराधा के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी अकेले जी है, उसने कहा। कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, कभी किसी के लिए रुका नहीं। वो एक पल के लिए रुका, फिर उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद मुझे रुक जाना चाहिए। अनुराधा की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम सच में मेरे साथ चलोगे? उसने धीरे से पूछा। रामू ने उसकी आंखों में देखा और बहुत धीरे से कहा, अगर तुम सच में इस रास्ते पर चलना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उसका जवाब छोटा था, लेकिन उसमें पूरी जिंदगी छुपी थी। अनुराधा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, आंसुओं के बीच भी। वो धीरे से एक कदम और आगे बढ़ी, और इस बार दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रही। उनके हाथ धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए, और फिर पहली बार उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। ये कोई फिल्मी रोमांस नहीं था, ये एक वादा था, साथ चलने का, हर मुश्किल में। उसी वक्त आसमान में बिजली चमकी और हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई। लेकिन इस बार वो बारिश डरावनी नहीं थी, वो जैसे उनके नए सफर की गवाह थी। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है ये बारिश हमारी कहानी का हिस्सा बन गई है। अनुराधा भी मुस्कुरा दी। हां, और इस बार मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगी। दोनों झोपड़ी के सामने खड़े थे, हाथों में हाथ लिए। उनके सामने एक लंबा रास्ता था, मुश्किलों से भरा, सवालों से भरा, लेकिन साथ भी था। और यही साथ उन्हें हर मुश्किल से पार ले जाने वाला था। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है, झोपड़ी छोटी होती जाती है, बारिश तेज होती जाती है, और दो परछाइयां, एक अमीर औरत, एक गरीब कुम्हार, अब एक ही रास्ते पर चलने को तैयार है। यही उनका असली क्लाइमैक्स था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली जिंदगी अब शुरू हुई थी। सुबह की हल्की धूप अब पूरी तरह गांव पर फैल चुकी थी। रात की बारिश के बाद मिट्टी से उठती खुशबू पूरे माहौल को एक नई ताजगी दे रही थी। पेड़ों के पत्तों पर चमकती पानी की बूंदें जैसे एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। लेकिन इस सुकून भरे नजारे के बीच दो जिंदगियां एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से हर रास्ता आसान नहीं था। रामू और अनुराधा झोपड़ी के बाहर बैठे थे। रात का फैसला अब सुबह की सच्चाई बन चुका था। अब ये सिर्फ एहसास नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर रामू ने धीरे से कहा, अब आगे क्या? उसका सवाल छोटा था, लेकिन बहुत बड़ा भी। अनुराधा ने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, अब हमें इस रिश्ते को जीना है, छुपाना नहीं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। रामू ने गहरी सांस ली। लेकिन कैसे? तुम शहर की हो, तुम्हारी अपनी दुनिया है, लोग हैं, रिश्ते हैं। अनुराधा हल्का सा मुस्कुराई। हां, है, और अब उन्हें सच्चाई भी जाननी होगी।
रामू ने उसकी तरफ देखा। तुम सच में सबको बता दोगी? अनुराधा ने बिना झिझक कहा। हां, क्योंकि अगर मैं आज डर गई तो फिर कभी अपने फैसले पर टिक नहीं पाऊंगी। उसके शब्दों में दृढ़ता थी। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? यह सवाल उसके लिए आसान नहीं था। अनुराधा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम साथ चलोगे तो यह रास्ता आसान हो जाएगा। रामू ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उसने मन ही मन फैसला कर लिया हो। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके इस जवाब में अब कोई डर नहीं था, बस एक भरोसा था। कुछ घंटों बाद काली कार शहर की सड़कों से होती हुई एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुकती है। वही बंगला जहां कभी अनुराधा रहती थी, लेकिन आज वो खुद को वहां अजनबी महसूस कर रही थी। रामू कार से उतरता है, उसकी नजरें चारों तरफ घूमती हैं। इतना बड़ा घर, इतनी चमक दमक, ये सब उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। ये तुम्हारा घर है? उसने धीमे से पूछा। अनुराधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, लेकिन अब यह सिर्फ एक जगह है, घर नहीं। उसकी बात सुनकर रामू उसे देखता रह गया। दोनों धीरे धीरे अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, नौकर चाकर उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। मैडम आ गई, एक नौकर कहता है, लेकिन उसकी नजर तुरंत रामू पर जाती है। साधारण कपड़े, मिट्टी से सने हाथ, और वो समझ नहीं पाता कि ये कौन है। कुछ ही देर में एक सख्त चेहरे वाला आदमी सामने आता है। शेखर, अनुराधा का बिजनेस पार्टनर और दूर का रिश्तेदार। अनुराधा, तुम कहाँ थी? उसकी आवाज में चिंता कम, गुस्सा ज्यादा था। फिर उसकी नजर रामू पर जाती है। और ये कौन है? माहौल अचानक भारी हो जाता है। अनुराधा बिना डरे आगे बढ़ती है। ये रामू है। शेखर भौहें चढ़ाता है। रामू? और ये यहां क्या कर रहा है? अनुराधा ने गहरी सांस ली और साफ शब्दों में कहा, यह मेरी जिंदगी का हिस्सा है। उसकी ये बात सुनकर जैसे समय रुक गया। शेखर हंस पड़ता है, एक ठंडी हंसी। तुम मजाक कर रही हो, है ना? अनुराधा की आंखों में अब सख्ती आ गई। मैं कभी अपने फैसलों पर मजाक नहीं करती। शेखर का चेहरा गुस्से से भर जाता है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? ये आदमी तुम्हारे स्टेटस का नहीं है। रामू ये सब चुपचाप सुन रहा था। उसकी मुट्ठियां भींच गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। अनुराधा ने तुरंत जवाब दिया, स्टेटस इंसान की कीमत नहीं तय करता। शेखर ने तीखी आवाज में कहा, दुनिया करती है तो दुनिया को बदलना पड़ेगा। अनुराधा ने दृढ़ता से कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। शेखर कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, तुम अपना सब कुछ खो दोगी। अनुराधा ने शांत स्वर में कहा, अगर सब कुछ पाने के बाद भी सुकून न मिले तो वो सब कुछ किसी काम का नहीं होता। उसकी ये बात सीधे दिल पर लगी। रामू ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था। शेखर गुस्से में बोला, ठीक है, अगर तुमने ये फैसला ले ही लिया है तो याद रखना, इस रास्ते पर तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा। अनुराधा ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मुझे सहारे की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ साथ चाहिए, और वो मेरे पास है। उसने हल्के से रामू की तरफ देखा। रामू ने पहली बार बिना झिझक उसके साथ खड़े होने का एहसास किया। शेखर गुस्से में वहां से चला गया। कमरे में अब सिर्फ दो लोग बचे थे, अनुराधा और रामू। चारों तरफ वही आलीशान चीजें थी, लेकिन अब वो सब बेकार लग रही थी। रामू ने धीरे से कहा, तुमने मेरे लिए इतना सब कर दिया। अनुराधा ने उसकी तरफ देखा। नहीं, मैंने अपने लिए किया है, क्योंकि अब मैं झूठ में नहीं जी सकती। रामू की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अब क्या? उसने पूछा। अनुराधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब असली जिंदगी शुरू होती है। बाहर सूरज पूरी तरह निकल चुका था, लेकिन उनके सामने अब भी कई अंधेरे रास्ते थे, और उन्हीं रास्तों पर चलकर
उन्हें अपने रिश्ते की असली कीमत चुकानी थी। शहर की शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान में नारंगी रंग फीका पड़कर कालेपन में घुल रहा था। अनुराधा के विशाल बंगले के अंदर रोशनी जगमगा रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सा तनाव छिपा हुआ था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। रामू उस बड़े हॉल के एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी। महंगे झूमर, चमकदार फर्श, दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, ये सब उसकी दुनिया से इतना अलग था कि उसे खुद पर ही अजनबीपन महसूस हो रहा था। वो धीरे से खुद से कहता है, क्या मैं सच में यहां बिलोंग करता हूं? दूसरी तरफ अनुराधा अपने कमरे में खड़ी आईने के सामने खुद को देख रही थी। वो वही औरत थी, अमीर, खूबसूरत, मजबूत, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग ही जंग चल रही थी। वो धीरे से खुद से बोलती है, आज सब तय हो जाएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मैडम, शेखर सर ने आपको हॉल में बुलाया है, नौकर कहता है। अनुराधा गहरी सांस लेती है। मैं आ रही हूं। हॉल में अब कुछ और लोग भी मौजूद थे, बिजनेस पार्टनर्स, रिश्तेदार और कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ तमाशा देखने आए थे। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ थी। जैसे ही अनुराधा अंदर आती है, सब खामोश हो जाते हैं। उसके पीछे पीछे रामू भी आता है, और बस उसी पल माहौल पूरी तरह बदल जाता है। फुसफुसाहट शुरू। यही है वो लड़का, ये तो बिल्कुल गांव का लगता है। अनुराधा पागल हो गई है क्या? शेखर आगे आता है। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। तो तुम सच में उसे यहां ले आई? उसने ताना मारा। अनुराधा ने बिना झिझक कहा, हां, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। शेखर ताली बजाता है, धीमी, व्यंग्य भरी। वाह, क्या फैसला लिया है तुमने? फिर वो सबकी तरफ मुड़ता है। देख रहे हैं आप लोग, करोड़ों की मालकिन और उसका चुनाव। उसकी बात अधूरी छोड़ देता है, लेकिन इशारा साफ था। रामू की मुट्ठियां भींच जाती है, लेकिन वो चुप रहता है। अनुराधा की आंखों में गुस्सा झलकता है। तुम अपनी हद में रहो शेखर। शेखर हंसता है। हद? तुमने खुद अपनी हद पार कर दी है अनुराधा। फिर वो एक फाइल उठाता है और उसके सामने रखता है। ये क्या है? अनुराधा पूछती है। शेखर धीरे धीरे बोलता है, ये तुम्हारे बिजनेस के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और एक छोटा सा क्लॉज। अनुराधा फाइल खोलती है। पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा बदल जाता है। ये क्या मजाक है? उसकी आवाज भारी हो जाती है। शेखर मुस्कुराता है। मजाक नहीं, हकीकत है। अगर तुमने कोई ऐसा फैसला लिया जो कंपनी की इमेज को नुकसान पहुंचाए, तो तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रामू ये सब समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे अंदाजा होने लगा था कि मामला कितना बड़ा है। अनुराधा धीरे से फाइल बंद करती है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? उसने पूछा। शेखर ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, या तो ये लड़का, या तुम्हारी सारी दौलत, बिजनेस, नाम। उसके शब्द जैसे हवा में गूंज गए। पूरा हॉल खामोश हो गया। सबकी नजरें अब अनुराधा पर थी। रामू का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत कहा, नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन अनुराधा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। 1 मिनट, उसने कहा। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखें जमीन पर टिक गई, जैसे वो अपने अंदर झांक रही हो। एक तरफ उसकी पूरी जिंदगी थी, सालों की मेहनत, उसका नाम, उसकी पहचान, और दूसरी तरफ एक सच्चा रिश्ता। उसकी सांसें तेज हो गई। शेखर मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि अनुराधा क्या चुनेगी। रामू धीरे से बोला, अनुराधा, तुम सब कुछ मत छोड़ो। मैं चुप। अनुराधा ने बहुत धीरे लेकिन मजबूत आवाज में कहा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया है। वो धीरे धीरे बोलना शुरू करती है, लेकिन उस सब में कभी सुकून नहीं मिला।
पूरा हॉल उसकी बात सुन रहा था। और अब जब मुझे सुकून मिला है, उसने एक पल के लिए रामू की तरफ देखा, तो मैं उसे खोना नहीं चाहती। शेखर का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। इसका मतलब? उसने पूछा। अनुराधा ने फाइल उठाई और सबके सामने रख दी। फिर बहुत साफ आवाज में कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। पूरा हॉल सन्न रह गया। मैं अपना बिजनेस, अपनी दौलत, सब छोड़ती हूं। उसके शब्द जैसे बिजली बनकर गिरे। रामू की आंखें फैल गई। तुम ये क्या कर रही हो? अनुराधा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। सही फैसला। शेखर गुस्से से भर गया। तुम्हें इसका पछतावा होगा, अनुराधा ने शांत स्वर में कहा। पछतावा तो मुझे तब था जब मैं झूठ में जी रही थी। कमरे में अब कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। अनुराधा ने धीरे से अपना पर्स उठाया और रामू की तरफ बढ़ी। चलो, उसने कहा। रामू कुछ पल के लिए वही खड़ा रह गया। फिर उसने धीरे धीरे उसके साथ कदम बढ़ा दिए। दोनों साथ साथ उस हॉल से बाहर निकल गए। पीछे रह गया शोर, पैसा, अहंकार, और आगे था एक अनजान रास्ता, लेकिन सच्चा। बाहर रात हो चुकी थी। सड़क पर हल्की रोशनी थी। दोनों चुपचाप चल रहे थे। रामू ने धीरे से कहा, तुमने मेरे लिए सब छोड़ दिया। अनुराधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैंने अपने लिए सही चीज चुनी है। उसकी आंखों में सुकून था। लेकिन उसी वक्त दूर खड़ा शेखर फोन पर किसी से बात कर रहा था। अब देखता हूं ये दोनों कितनी दूर जाते हैं। उसकी आवाज में साजिश साफ थी। रात गहरा चुकी थी। शहर की सड़कें अब शांत थी, लेकिन उस शांति में एक अनजाना डर छुपा हुआ था। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी लंबी परछाइयां बना रही थी, और उन्हीं परछाइयों के बीच चल रहे थे रामू और अनुराधा, दो लोग जिन्होंने अभी अभी अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ दी थी। उनके पास अब न कोई बड़ा घर था, न पैसा, न सहारा, सिर्फ एक दूसरे का साथ। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके इस फैसले ने एक ऐसा दुश्मन खड़ा कर दिया है जो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? रामू ने धीरे से पूछा। अनुराधा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जहां भी जाएंगे, साथ जाएंगे। उसकी आवाज में डर नहीं था, लेकिन एक अनिश्चितता जरूर थी। तभी अचानक पीछे से एक काली गाड़ी उनके पास आकर धीरे से रुकती है। रामू तुरंत सतर्क हो जाता है। कौन है? वो जोर से पूछता है, लेकिन जवाब देने के बजाय गाड़ी का दरवाजा खुलता है। उसमें से दो आदमी बाहर निकलते हैं। चेहरे सख्त, नजरें ठंडी। अनुराधा के चेहरे पर एक पल के लिए डर उभरता है। आप लोग कौन हैं? वो पूछती है। उनमें से एक आदमी हल्की हंसी के साथ कहता है, बस आपको वापस लेने आए हैं। रामू तुरंत आगे आ जाता है। इनसे दूर रहो। लेकिन तभी दूसरा आदमी आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। हमें काम दिया गया है और हम काम पूरा करते हैं। उसकी आवाज में साफ धमकी थी। रामू खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। छोड़ो मुझे, लेकिन वो आदमी उसे जोर से धक्का देता है। रामू जमीन पर गिर जाता है। रामू, अनुराधा चीखती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आपको हमारे साथ चलना होगा। पहला आदमी कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अनुराधा पीछे हटती है, लेकिन दोनों आदमी उसकी तरफ बढ़ते हैं। रामू उठकर फिर से उनके सामने आ जाता है। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। उसकी आवाज गूंजती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ गुस्सा था। एक आदमी हंसता है। बहुत हिम्मत है, लेकिन बेकार। वो रामू को फिर से पकड़ लेता है और इस बार जोर से मारता है। रामू जमीन पर गिर जाता है। उसके होंठ से खून निकल आता है। अनुराधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बस करो, उसे मत मारो। उसकी आवाज टूट रही थी। तो हमारे साथ चलो, आदमी कहता है। अनुराधा कुछ पल के लिए रुक जाती है। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो खुद को बचाए या रामू को। वो तुरंत चिल्लाती है, ठीक है,
मैं चलूंगी, बस उसे छोड़ दो, रामू जोर से कहता है। नहीं, मत जाना। लेकिन आदमी उसकी बात नहीं सुनते। वो अनुराधा को पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाते हैं। रामू पूरी ताकत से उठने की कोशिश करता है। अनुराधा, वो चिल्लाता है। उसकी आवाज में दर्द था, बेबसी थी। अनुराधा गाड़ी में बैठते हुए आखिरी बार उसकी तरफ देखती है, आंसुओं से भरी आंखें। लेकिन उनमें एक वादा भी था, मैं वापस आऊंगी। उसने होठों से कहा। गाड़ी तेजी से वहां से निकल जाती है और पीछे रह जाता है रामू, अकेला, टूटा हुआ, लेकिन पूरी तरह हारा नहीं। गाड़ी एक सुनसान गोदाम के सामने रुकती है। अनुराधा को अंदर ले जाया जाता है। कमरे के अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था और उस रोशनी में खड़ा था शेखर। वो धीरे धीरे ताली बजाता है। वेलकम बैक, अनुराधा। उसकी आवाज ठंडी थी। अनुराधा गुस्से से उसे देखती है। तुमने ये सब किया है? शेखर मुस्कुराता है। तुमने मुझे मजबूर किया। तुम गिर चुके हो शेखर, अनुराधा कहती है। शेखर पास आता है। और तुम बहुत ऊपर चली गई थी, अब तुम्हें नीचे लाना जरूरी था। उसकी आंखों में पागलपन था। तुम्हें क्या चाहिए? अनुराधा पूछती है। शेखर सीधा जवाब देता है, तुम और तुम्हारा फैसला। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। या तो तुम वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आओ, वो धीरे धीरे कहता है, या फिर वो लड़का जिंदा नहीं बचेगा। उसके शब्द जैसे जहर थे। अनुराधा की आंखों में डर उतर आता है, लेकिन वो खुद को संभालती है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो कहती है। शेखर हंसता है। मैं कर सकता हूं, और करूंगा भी। उसकी आवाज में कोई संदेह नहीं था। अनुराधा की सांसें तेज हो जाती है। उसके सामने अब सबसे बड़ा फैसला था, प्यार या किसी की जान। दूसरी तरफ रामू धीरे धीरे उठता है। उसके शरीर में दर्द है, लेकिन दिल में आग। वो अपने खून से सने होंठ को पोंछता है और धीरे से कहता है, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक लक्ष्य था, अनुराधा को वापस लाना। रात और गहरी हो जाती है और कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। रात अब अपने सबसे खतरनाक रूप में थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बीच बीच में बिजली चमक रही थी, जैसे प्रकृति खुद इस लड़ाई की गवाह बनना चाहती हो। हवा तेज थी और उसी हवा के बीच एक टूटा हुआ लेकिन दृढ़ इंसान अपने कदम बढ़ा रहा था, रामू। उसके कपड़े धूल और खून से सने थे, चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में जो जल रहा था वो दर्द नहीं, एक आग थी। अनुराधा को वापस लाने की आग। रामू तेजी से उसी दिशा में चल रहा था जहां गाड़ी गई थी। हर कदम के साथ उसके मन में वही दृश्य घूम रहा था। अनुराधा को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया जाना, उसकी चीख, उसकी आंखों का वो वादा, मैं वापस आऊंगी। रामू खुद से कहता है, नहीं, इस बार मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक जिद थी। उसे अचानक सड़क किनारे एक चाय वाला दिखता है, जो रात की दुकान बंद कर रहा था। रामू उसके पास भागकर जाता है। भैया, यहां से कोई काली गाड़ी गई थी क्या? चाय वाला थोड़ा सोचता है। हां, अभी कुछ देर पहले उस तरफ गई थी। वो एक सुनसान गोदाम की तरफ इशारा करता है। रामू की आंखों में चमक आ जाती है। धन्यवाद। वो बिना वक्त गवाए उस दिशा में दौड़ पड़ता है। गोदाम अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर सिर्फ एक टिमटिमाती लाइट जल रही थी। रामू धीरे धीरे पास आता है। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह अंदर था। वो खिड़की से झांककर देखता है। अंदर अनुराधा कुर्सी से बंधी हुई है और सामने खड़ा है शेखर। रामू की मुट्ठियां भींच जाती है। अब ये खत्म करना होगा, वो खुद से कहता है। वो चुपचाप पीछे से अंदर जाने का रास्ता ढूंढता है और एक टूटी दीवार से अंदर घुस जाता है। शेखर अनुराधा के सामने खड़ा था।
तो क्या फैसला है तुम्हारा? वो पूछता है। अनुराधा की आंखों में थकान थी, लेकिन हिम्मत अब भी थी। मेरा फैसला वही है, वो धीरे से कहती है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। शेखर का चेहरा गुस्से से भर जाता है। तो फिर उस लड़के को भूल जाओ, वो गरजता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो उसे भूल नहीं सकती। दोनों चौंक कर पीछे देखते हैं। रामू खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर खून। रामू। अनुराधा की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। शेखर हंसता है। तो हीरो आ ही गया। वो अपने आदमियों को इशारा करता है। इसे खत्म कर दो। दो आदमी रामू की तरफ बढ़ते हैं। रामू पीछे नहीं हटता। पहला आदमी हमला करता है। रामू उसका हाथ पकड़कर जोर से धक्का देता है। वो गिर जाता है। दूसरा आदमी उसे मारने आता है। रामू उसके वार से बचता है और उसे भी गिरा देता है, लेकिन एक आदमी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। रामू पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता है। मैं हार नहीं मानूंगा, वो चिल्लाता है। अनुराधा रोते हुए कहती है, रामू सावधान। रामू एक जोरदार झटका देता है और खुद को छुड़ा लेता है। वो सीधे शेखर के सामने आग खड़ा होता है। शेखर गुस्से में कहता है, तू सोचता है तू जीत जाएगा? रामू शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता है, ये जीत हार की बात नहीं है, ये सच की बात है। शेखर हंसता है। सच? दुनिया पैसे से चलती है, सच से नहीं। रामू आगे बढ़ता है। लेकिन दिल पैसे से नहीं चलता। उसकी ये बात शेखर को चुभ जाती है। वो गुस्से में हमला करता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। रामू कमजोर था, चोटिल था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत थी। कुछ वार उसके ऊपर पड़ते हैं। वो गिरता है, फिर उठता है, हर बार और मजबूत होकर। आखिरकार वो एक जोरदार धक्का देता है। शेखर जमीन पर गिर जाता है। रामू तुरंत अनुराधा के पास भागता है। उसके हाथ खोलता है। तुम ठीक हो? वो घबराकर पूछता है। अनुराधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम आ गए। रामू हल्का सा मुस्कुराता है। मैंने कहा था, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच अब कोई डर नहीं था, सिर्फ सुकून। अनुराधा धीरे से उसे गले लगा लेती है। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आती है। चाय वाले ने पुलिस को खबर कर दी थी। पुलिस अंदर आती है। शेखर और उसके आदमियों को पकड़ लेती है। शेखर जाते जाते चिल्लाता है, ये कहानी यही खत्म नहीं होगी। रामू शांत स्वर में कहता है, हां, अब असली कहानी शुरू होगी। सुबह की पहली किरण फिर से उगती है। इस बार रामू और अनुराधा साथ खड़े हैं। ना कोई डर, ना कोई बंधन, बस एक सच्चा रिश्ता। अनुराधा धीरे से कहती है, अब हम कहाँ जाएंगे? रामू मुस्कुराता है, जहां दिल ले जाए। दोनों हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ते हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और उनकी कहानी एक नई शुरुआत के साथ खत्म होती है। एक रात का ठहराव अब पूरी जिंदगी का सफर बन चुका था। सुबह की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे धरती पर फैल रही थी। रात के तूफान के बाद आज आसमान बिल्कुल साफ था। हवा में एक ताजगी थी, जैसे हर चीज फिर से शुरू होने को तैयार हो। उस शांत सुबह में एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी के सामने खड़ी थी एक नई दुनिया, रामू और अनुराधा की दुनिया। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले फुसफुसाहट और सवाल थे, वही अब धीरे धीरे लोगों की नजरों में बदलाव आ रहा था। रामू अपनी चाक पर बैठा था, लेकिन आज उसके हाथों में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था। वो सिर्फ बर्तन नहीं बना रहा था, वो अपनी जिंदगी को आकार दे रहा था। पास ही खड़ी अनुराधा उसे देख रही थी, हल्की सादी साड़ी में, बिना किसी दिखावे के, लेकिन चेहरे पर वही सुकून जो उसे उस पहली रात मिला था। वो धीरे से मुस्कुराती है। तुम्हारे हाथों में जादू है। रामू हल्का सा हंसता है। जादू तो उस रात हुआ था जब तुम मेरे दरवाजे पर आई थी। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं
और मुस्कुरा देते हैं। अनुराधा ने गांव में रहकर एक नया काम शुरू किया था। उसने गांव के लोगों के लिए छोटा सा कुटीर उद्योग, पॉटरी यूनिट बनवाना शुरू किया। लेकिन इस बार उसने किसी पर एहसान नहीं किया। उसने हर किसी को काम दिया, मेहनत का सम्मान दिया। ये मदद नहीं है, वो गांव वालों से कहती, ये एक मौका है खुद को आगे बढ़ाने का। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि वो अलग है। वो सिर्फ अमीर नहीं, समझदार भी है। एक दिन वही बुजुर्ग आदमी जिसने पहले विरोध किया था, रामू के पास आता है। बेटा, वो धीरे से कहता है, हमसे गलती हो गई। रामू उसे सम्मान से देखता है। नहीं काका, आपने जो देखा उसी के हिसाब से कहा। बुजुर्ग की आंखों में शर्म थी, लेकिन अब समझ आया, इंसान की कीमत उसके दिल से होती है। पास खड़ी अनुराधा ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। रामू अब सिर्फ एक कुम्हार नहीं रहा था, वो अब गांव के कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। उसने अपने जैसे कई गरीब लड़कों को काम सिखाना शुरू किया। उन्हें बताया कि मेहनत से जिंदगी बदली जा सकती है। एक दिन वो अनुराधा से कहता है, मैं चाहता हूं कि यहां कोई भी बच्चा खुद को कमजोर न समझे। अनुराधा मुस्कुराती है, और मैं चाहती हूं कि कोई भी लड़की खुद को अकेला न समझे। दोनों के सपने अब एक हो चुके थे। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। दोनों झोपड़ी के बाहर बैठे थे, ठीक उसी जगह जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। अनुराधा धीरे से कहती है, अगर उस रात मेरी गाड़ी खराब नहीं होती तो। रामू मुस्कुराता है, तो मेरी जिंदगी शायद वैसी ही रहती। और मेरी। अनुराधा रुक जाती है, शायद अधूरी। कुछ पल की खामोशी। फिर रामू धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। कुछ कहानियां ऊपर वाला खुद लिखता है। अनुराधा उसकी तरफ देखती है, आंखों में सुकून और प्यार। कुछ दिन बाद गांव में एक छोटा सा समारोह होता है। ना कोई बड़ा शोर, ना कोई दिखावा, बस कुछ लोग, सच्ची मुस्कानें और दिल से निकली दुआएं। रामू और अनुराधा सादे कपड़ों में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। गांव का वही बुजुर्ग आगे बढ़ता है और कहता है, आज से तुम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हो। रामू और अनुराधा एक दूसरे को देखते हैं और बिना किसी बड़े रस्म के, बस एक सच्चे वादे के साथ एक हो जाते हैं। सुबह की पहली किरण। रामू चाक पर बैठा है, अनुराधा उसके पास खड़ी है। दोनों मिलकर एक नया बर्तन बना रहे हैं। मिट्टी उनके हाथों में घूम रही है और उसी के साथ उनकी जिंदगी भी एक नया आकार ले रही है। अनुराधा मुस्कुराकर कहती है, देखो, ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। रामू हंसता है, टेढ़ा नहीं, अलग है, और अलग होना ही इसकी खूबसूरती है। दोनों हंस पड़ते हैं। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। झोपड़ी, गांव, लोग, सब एक खूबसूरत तस्वीर में बदल जाते हैं। और अंत में एक आवाज गूंजती है, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी एक छोटी सी रात से शुरू होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक रात का ठहराव की। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी अगर सुकून नहीं है तो वो सब कुछ बेकार है। एक तरफ थी अनुराधा देवी, करोड़ों की मालकिन, लेकिन अंदर से खाली। और दूसरी तरफ था रामू, एक गरीब कुम्हार, जिसके पास पैसा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। एक रात, बस एक रात, और उस एक रात ने दो जिंदगियों का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। सोचो, अगर उस रात बारिश नहीं होती, अगर कार खराब नहीं होती, अगर अनुराधा उस झोपड़ी तक नहीं पहुंचती, तो क्या होता? शायद वो आज भी उस बड़े बंगले में अकेली होती, और रामू अपनी उसी जिंदगी में बिना किसी उम्मीद के जी रहा होता। लेकिन किस्मत ने उन्हें मिलाया, और उन्होंने उस किस्मत को एक मौका दिया। उन्होंने समाज की नहीं सुनी, लोगों की नहीं सुनी, उन्होंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। और यही सबसे बड़ा फैसला था, क्योंकि इस दुनिया में पैसा, नाम,
शोहरत, सब मिल सकता है, लेकिन एक सच्चा इंसान जो आपको बिना किसी मतलब के समझे, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। रामू ने कभी दौलत नहीं देखी थी, लेकिन उसने इंसानियत नहीं छोड़ी। और अनुराधा के पास सब कुछ था, लेकिन उसने सच्चाई चुन ली। और शायद यही असली जीत थी। लेकिन दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप अनुराधा की जगह होते, तो क्या आप सब कुछ छोड़कर एक सच्चे रिश्ते को चुनते, या फिर आप अपने स्टेटस, पैसे और दुनिया की सोच को ज्यादा महत्व देते? नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हर इंसान का जवाब अलग होगा। और यही इस कहानी की खूबसूरती है। ये कहानी सिर्फ रामू और अनुराधा की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जहां हमें फैसला लेना पड़ता है, दिल की सुने या दुनिया की। और जो इंसान उस वक्त सही फैसला ले लेता है, वो अपनी जिंदगी बदल देता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इमोशन और सच्चाई से भरी कहानियां देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जिंदगी का सच दिखाती है। और हां, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि अगली कहानी आप मिस ना करें, क्योंकि अगली बार हम फिर एक ऐसी कहानी लेकर आएंगे जो आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपकी सोच भी बदल दे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा अपने दिल की सुने, क्योंकि कभी कभी एक रात का फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है।